नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द इंजीनियर बंदा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे और यह जो टॉपिक है आप काफ़ी टाइम से इसको न्यूज़ में कवर भी कर रहे होंगे। जो अमेरिका में इलीगल रूप से रह रहे हैं इंडियंस, उनके लिए काफ़ी सारी मुसीबतें सामने आने वाली है और इसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पिछले 1 दशक में जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से उसमें काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी सुधार आई हुई है। देखिए, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी का मामला अभी सामने आया है और साथ ही H-1B वीज़ा पर भी संकट बढ़ रहा है। साथ ही हम इस चर्चा करेंगे कि भारतीय सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठा रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाल ही में हुआ अमेरिका दौरा किस तरह इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है। भारत के लिए यह एक बड़ा मामला यह है कि अमेरिका ने करीब 18,000 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यहाँ वहाँ रहने से के कारण निर्वासित करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है। हालाँकि कुछ आंकड़ों के अनुसार अभी मैं देख रहा था कि जो पीयू एक रिसर्च सेंटर है, उनके अनुसार लगभग 7,25,000 तक जो है इलीगल इंडियंस जो है वहाँ पे रह रहे हैं। ख़ैर ये आंकड़े वेरी भी कर सकते हैं और देखिए मेरे को लगता है जहाँ तक 5 लाख के आस-पास जो आंकड़े हैं, जो इलीगल रूप से इंडियंस हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और ये कोई 1 साल में या 2 साल में वहाँ पर इतने ज़्यादा नंबर्स में इलीगल से रूप से रहने वाले इंडियंस नहीं गए हैं। ये सालों-साल कुछ-कुछ करके जो इलीगल रूप से इंडियंस वहाँ पे जाते रहते हैं, उनका नंबर है और ये एग्ज़ैक्ट आंकड़े नहीं हैं, तो हम इस पे दावा नहीं कर सकते। फिर भी नियर अराउंड 4 टू 5 लैक्स हम एक एस्टिमेट लेकर के चलते हैं। तो इतने जो इलीगल रूप से इंडियंस रह रहे हैं, उनमें से 18,000 भारतीय नागरिकों को दोनों सरकारों ने मिल करके उसको आइडेंटिफ़ाई किया है और उसको भारत भेजने का काम करेगी यूएसए की गवर्नमेंट। सो देखिए, भारत सरकार ने हमेशा अमेरिका के साथ इस तरह के मामलों में सहयोग किया है और इसे अपनी ज़िम्मेदारी के रूप में लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर 100 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भेजने के लिए उड़ानें चलाई हैं। भारत और अमेरिका दोनों इस मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अवैध प्रवास को रोका जा सके। और अब बात करते हैं H-1B वीज़ा की। देखिए, यह वीज़ा भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में रोज़गार पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, खासकर तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी इंडियंस हैं, जैसे मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल और एक लेविश लाइफ़स्टाइल, अच्छा पे, व्हाइट कॉलर जॉब जो है यूएसए में खास करके जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वहाँ पे जाएँगे, यूएसए में जाएँगे, तो एक अच्छा खासा अमाउंट में पैसा मिलेगा उनको और उनको एक अच्छी लाइफ़ मिलेगी। तो इ इसी को प्रोवाइड करता है एच-1बी वीज़ा जो है मुख्य रूप से। और देखिए, जो 2023 के आंकड़े मैं देख रहा था, तो 2023 में भारतीयों को दिए गए सभी H-1B वीज़ाओं का लगभग 25% सॉरी, जो जितना भी वीज़ा 2023 में इश्यू किया था अमेरिका ने, उसका लगभग 25% हिस्सा जो है, भारत के पास ही गया था और इससे आपको पता है कि चाइना भी बहुत नाराज़ रहता है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने कंप्लेन भी करा है कि हमको ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ भी इलाइट और अच्छा जो वर्कफ़ोर्स है वो है, लेकिन हमको वीज़ा नहीं मिलता है। जबकि इसका 25% हिस्सा जो है भारतीयों के पास जाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस वीज़ा कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पहले तो उन्होंने इसे अमेरिकी कामकाजी वर्ग के लिए नुकसानदायक बताया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस पर अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया है। ट्रम्प के करीबी सहयोगी एलन मस्क को आप जानते होंगे कि उनको उन्होंने काफ़ी हेल्प करा था अभी अमेरिकन इलेक्शंस में और जो खुद H-1B वीज़ा को कार्यक्रम के समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी इसे एक अच्छा कार्यक्रम बताया है। भारत सरकार के लिए यह वीज़ा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और वह इसे बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उन्होंने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और आपको पता है कि इस यात्रा में उन्होंने अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा किया। विशेष रूप से उन्होंने अवैध अप्रवासियों की समस्या और H-1B वीज़ा पर बातचीत की। जयशंकर का यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वीज़ा नीतियों के मुद्दों को लेकर के सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।
इसके अलावा देखिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई अहम समझौते हुए हैं। इस पूरे मामले का सार यह है कि भारत और अमेरिका के बीच अवैध प्रवासियों का वापसी और H1B वीजा पर चल रही चर्चाएं एक जटिल मुद्दा है और इसको लेकर के दोनों जो कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ा ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। और मैं आपको दो तीन चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए एस जयशंकर साहब ने तुरंत ही इस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि देखिए हमारे पास 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और अगर वहाँ पे 18,000 20,000 1 लाख 2 लाख लोग भी जो इलीगल रूप से यहाँ से गए हुए हैं वो आ जाते हैं तो यहाँ कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं उत्पन्न हो जाएगा। इतना सागर में 2-4 बूंद पानी अगर चला भी जाता है तो इससे कोई क्राइसिस उत्पन्न नहीं हो जाएगा। और आपको पता है कि आपने कुछ टाइम पहले जो एक डंकी करके मूवी आई थी, शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसको आपने देखा होगा। और जो है वहाँ पे कैसे दिखाया गया कि कैसे जो इंडियंस हैं 25 लाख 30 लाख रुपया अपना घर ज़मीन बेच करके और डंकी इस मूवी में कैसे वो कैसे करके मेक्सिको के बॉर्डर से और कैसे करके इलीगल रूप से अमेरिका में जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए। तो उनके लिए बड़ा ही एक कष्टदायक होगा क्योंकि उन्होंने अपना सब ज़मीन या हर चीज़ स्टिक पे लगा करके वो वहाँ जाते हैं और फिर से वहाँ वापस डिपोर्ट होने के बाद यहाँ आकर के उनको हर एक चीज़ जो है आपको उनको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। देखिए जो मार्को रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको तुरंत ही जयशंकर साहब ने इस चीज़ पे हामी इसलिए भर दी क्योंकि हम आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया का टैलेंट है, जो इंडिया का वर्कफ़ोर्स है, जो अच्छा वर्कफ़ोर्स है, वो बाहर जाए और अच्छा से अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करे, वहाँ से लेकर के जो रेवेन्यू है इंडिया लेकर के आए। तो इसको लेकर के वो कहीं भी जो हमारे जयशंकर साहब हैं, वो नहीं ये नहीं चाहते कि कुछ इलीगल लोगों के वजह से जो H1B वीज़ा मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत आए। और आपको पता है कि अभी जो यूएसए में लगभग 50 लाख तक इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, लगभग 34 करोड़ की आबादी है यूएसए की, उसमें लगभग 50 लाख इंडियंस रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडियन 1 दिन में या 2 दिन में वहाँ पे गए हुए हैं या 1 साल में गए हुए हैं। लगभग 19 से 10 19 से 11 मैं डेटा देख रहा था, तभी से इंडियंस वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, पहले मज़दूरी करने के लिए, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए या छोटे-मोटे काम के लिए वहाँ यूएसए गए और वहाँ पे बसते गए। और कई लोगों के तो 4-5 जनरेशन वहाँ पे यूएसए में ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो 50 लाख की पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन वहाँ पे इलीगली ही रह रही है। लीगल रूप से लोग रह रहे हैं, फिर भी कुछ पॉपुलेशन जो है जो बेटर वर्क की तलाश में, अच्छे लाइफ़स्टाइल की तलाश में वहाँ पे गई हुई है और उनके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नहीं है। तो इसके ऊपर देखिए भारत ने पहला भारत ऐसा देश है जिसने बिना किसी भी हिचक के उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंडियंस को भेज दीजिए और हम उनको डिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि H1B वीज़ा पे कोई इम्पैक्ट ना है। दूसरा रीज़न मेरे को जहाँ तक लगता है वो टैरिफ का है। आपको पता है कि इंडिया यूएसए को बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और लगभग जितना हम इम्पोर्ट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं और सारे कंट्रीज़ के केस में ऐसा नहीं है। हम रशिया से बहुत ज़्यादा हार्डवेयर्स खरीदते हैं और बहुत सारी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं बट हम उनको कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है रसिया के साथ, चाइना के साथ या अन्य देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा है। जबकि यूएसए के केस में ऐसा नहीं है। यूएसए के केस में हमको जितना हम इम्पोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा रीज़न ये है, देखिए अगर हमारे इंडियन सामानों का जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ग है, यूएसए में है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं और उस पे टैरिफ लगाते, लेट्स से कि 40% का टैरिफ लगा देते हैं, तो जो ₹100 का सामान होगा इंडियन ₹100 का सामान वहाँ पे यूएसए में ₹100 में जो सामान मिल रहा होगा वो सीधे ₹140 में मिलने लगेगा। तो इससे इंडियन मार्केट कम होगा वहाँ पे, लोग खरीदेंगे नहीं उस सामान को। तो ये चीज़ है और तीसरा रीज़न मेरे को ये लगता है कि जो डिफेंस टाइज़ हुए हैं इंडिया और यूएसए के बीच में रिसेंट 4-5 सालों में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एक पार्टनर बन गया है यूएसए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है इंडिया का। तो
आपको ये वीडियो कैसे लगी? मैंने काफ़ी कोशिश करी चीज़ों को आपके सामने रखने की, समझाने की। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बनाएँ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी शुरुआती दौर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे को थोड़ा-सा हेल्प आउट करेंगे, चीयर अप करेंगे, तो मैं रीच आउट कर पाऊँगा और भी मेहनत करके मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।